इकोनॉमी की हालत हमारे यहाँ बहुत खराब है और हम लोग जो हैं वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। ये देखिए, कुछ ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कुछ कौल इनके बगल में है। बिल्कुल ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। तो उस बात में कोई शक शुबा लग रहा है कि सनी देओल जी ने क्योंकि हमारा हैंडपंप वापस नहीं किया, इस वजह से इस बार उनको टिकट नहीं मिला। अगर हैंडपंप दे दिया होता तो यकीनन बहुत से पाकिस्तानियों की दुआएं लगती और इनको टिकट मिल जाता। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान में आए दिन अब भारत के चर्चे होते ही रहते हैं। उसके वीडियो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्लीज़ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, भारत अब जहाँ दुनिया में आगे आने वाले सालों में तीसरे नंबर की इकनॉमी बन जाएगा, वही पाकिस्तान आए दिन अब बैक चलता हुआ जा रहा है और आए दिन पाकिस्तान और कर्ज में डूबता हुआ जा रहा है। और पाकिस्तानियों की हालात दोस्तों बिल्कुल नाजुक होती हुई जा रही है, जहाँ पाकिस्तानी सरकार भी आए दिन आपने देखा होगा किस तरह कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास घूमती रहती है और पाकिस्तानी भी इसमें कम नहीं है। अभी यूएई में आपने देखा होगा 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा गया था और उनको जेल में डाला गया था। पाकिस्तानी अरब देशों में स्पेशल पाकिस्तान से जाकर वहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं और इसकी दोस्तों ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी की अब हालात आए दिन नाजुक होती हुई जा रही है और आपने देखा होगा किस तरह से अब भी आईएमएफ से पैसा पाकिस्तान आएगा, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं, पाकिस्तानियों के लिए केवल महंगाई लेकर आएगा। क्योंकि वही पैसा जो आज कर्ज के रूप में पाकिस्तान ले रहा है वह पाकिस्तानियों को टैक्स के रूप में वापस चुकाना होगा। तो पाकिस्तानियों का खून अब और चूसा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान कब तक डिफॉल्ट कर जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान में खैर इकोनॉमी के ऊपर काम तो कभी किया नहीं गया। हम ये जरूर कहते हैं कि हम जी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन जाहिर है इकोनॉमी की अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान हरगिज नहीं है और ना ही आगे बनने की कोई चांसेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए कई बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके कई वीडियो कई क्लिप जो है वो वायरल भी होते हैं, जिसमें वो कभी कभार सही लेकिन सच बोलते हुए दिखाई देते हैं। और उनका साफ कहना होता है कि जी इकोनॉमी की हालत हमारे यहाँ बहुत खराब है और हम लोग जो हैं वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। ये देखिए, कुछ कौल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कुछ कौल इनके बगल में है। बिल्कुल आज भी हमें कर्जों की जो जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के दिन है, लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही, इसलिए कि हम सब रोजे के। जी हाँ, ये थे शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि कर्जा लेके ही हम सब कुछ गुजारा कर रहे हैं और कर्जा लेकर ही, चाय भी कर्जा लेकर ही पिलाई जा रही है। अब इस तरह की बातें तो बहुत अच्छी बात है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की हैं उनको करनी भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बिल्कुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आई थी कोविड के बाद, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी इकोनॉमी जो है वो अब 8% जीडीपी बताई जा रही है। साथ ही उनका ये कहना है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है। तो उस बात में कोई शक शुबा नहीं रह गया है लोगों को और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा। लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है भारत से। सीख तो आप अगर भारत को, वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में अब ऐसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए। इसलिए कि बात सिर्फ आपकी पर्सनल इकोनॉमी की नहीं है, बात हो रही है मुल्क की। जो मुल्क में लोग रहते हैं जो बेचारे परेशान हाल हैं, उनके लिए ही सही, लेकिन थोड़ी सी अकल कर लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें सीख लीजिए। लेकिन बातें सीखने के लिए जाहिर है कि भारत के न्यूज़पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, टीवी चैनल्स को भी देखना पड़ेगा, भारत के लोगों को भी सुनना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने क्या कुछ गुल खिलाए जब उनकी गवर्नमेंट थी? वैसे तो खैर बाकी गवर्नमेंट्स भी जो आई हैं उन्होंने कोई खास कारनामे नहीं दिए। ऐसा नहीं हम कह सकते कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी तो बहुत ज्यादा काम हुआ और सब कुछ सारे प्रोग्रेस उन्हीं के टाइम पर हुई, या जरदारी साहब या इमरान खान ने
भी कई कई तरह की गलतियां की, जिसमें इमरान खान अभी तक हमें फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सिलसिले में भी मैं आपको एक यानी इमरान खान साहब के सिलसिले में भी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, जो कि भारत से हमारे दोस्त और जाहिर है कि यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, टीवी चैनल्स पर भी आते हैं, और पाकिस्तान में अब इनको बहुत देखा और सुना जाता है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब लोगों की बात कर रही हूँ। छोटे छोटे एरियाज जो पाकिस्तान के, चाहे वो केपी के हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब के छोटे टाउन हो, वहां पर भी अब लोग सुनने लगे हैं, बात करने लगे हैं मेजर गौरव आर्या की। जी हाँ, लेकिन वो बता क्या रहे हैं पाकिस्तानियों को, ये सुन लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि वो पाकिस्तान का कौन सा लीडर था जिसने आते ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दी थी? उस लीडर का नाम बताइए। वो कौन था जिसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर दी थी? और तीसरी बात, वो कौन सा लीडर था जिसके चेले चपाटों ने, जिसके चमचों ने पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पे हमला करा, पाकिस्तानी फौज के एयर बेसिस पे हमला करा, पाकिस्तानी फौज के बहुत सीनियर कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला करा? वो कौन सा लीडर था? अब ये क्वेश्चन जो है, यकीनन मेजर साहब जो पूछ रहे हैं वो हमारे यहाँ लोगों को जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई जवाब देता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसा दिख नहीं रहा। हमने ये ट्विटर पे भी लगाया है, बहुत से लोगों को टैग भी किया है, जिसमें सरकारी लोग भी हैं, यानी कि मिनिस्टर्स भी हैं, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी हैं, मीडिया भी है, बहुत सारा जो मीडिया के लोग हैं उनको भी हमने दिखाया, लेकिन कोई भी बात करने को या बात का जवाब देने को तैयार हमें दिखाई नहीं पड़ता। मगर बहरहाल ये सवाल तो उठ रहे हैं, और सिर्फ मेजर साहब नहीं कर रहे, बहुत से लोग भारत से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अगर सही होना है तो यकीनन उनको इन चीजों के ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। लेकिन ये सारी पार्टीज तो जो कर रही हैं सो कर रही हैं, लेकिन साथ साथ एजेंसी और आर्मी का जो रोल है वो भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है, उसके ऊपर भी लोग बार बार बात कर रहे हैं, और जाहिर है वो इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि ये इदारे जो हैं, ये लोग जो हैं, ये अपने आप को ठीक कर सकें। आखिर कब तक छुपा सकेंगे अपनी बातों को, और कब तक छुप के बात कर सकेंगे, ये बात तो मुझे लगता है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब बहुत से लोगों को हिस्ट्री का भी पता लग गया है, जो इस वक्त लोग कर रहे हैं वो भी पता है, कहाँ कहाँ पे सिविलियन इदारों में जो है वो रिटायर्ड फौजी लग गए हैं, वो भी सबको पता है, एम्बेसडर बन के जाते हैं वो भी सब जानते हैं। तो अब वक्त आ गया है इनके सिर्फ ठीक होने का। अगर ये कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि अब पब्लिक को रोका नहीं जा सकता, पब्लिक को चुप कराया नहीं जा सकता। 2 4 6 लोगों को चले उठा लेंगे, मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन 25-26 करोड़ की आबादी का क्या करेंगे? जो अब बच्चा बच्चा यही बात कर रहा है कि हर एक को अपना काम करना चाहिए, चाहे वो फौज हो, वो फौज अपना काम करे, यानी कि सरहदों की हिफाजत और सिक्योरिटी का, और इसी तरह से पॉलिटिशियंस अपना काम करें, तभी मुल्क जो है वो सही तरीके से चल पाएगा। बात करेंगे एक बार फिर हम भारत की और हमारे फेवरेट सनी देओल जी की। जी हाँ, सनी देओल जी जो कि सभी जानते हैं फिल्मों में काम करते हैं और बहुत जबरदस्त काम करते हैं, और पाकिस्तान के बारे में जो मूवी बनी थी यानी कि गदर, उसमें वो हमारा हैंडपंप उखाड़ के ले गए थे, जो अभी तक उन्होंने वापस ही नहीं किया। हमने बहुत बार कहा, लेकिन उनको जो है उन्होंने हैंडपंप नहीं वापस किया। अब हुआ ये है कि जी इलेक्शन आ रहे हैं भारत में, और सनी देओल जी जो है वो भी गुरदासपुर एक जगह है वहां से इलेक्शन लड़ा करते हैं। इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट, यानी कि बोले तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने सनी देओल जी को टिकट नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, इसलिए कि जब तक ये हमारा हैंडपंप वापस नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है मोदी जी इनको दोबारा टिकट देने वाले नहीं है। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि जी क्योंकि सनी देओल जी ने लास्ट टाइम जब वो जीते थे और उसके बाद पार्लियामेंट में पहुंचे थे, तो उसके बाद जहां से इलेक्शन लड़े थे, जीते थे, यानी गुरदासपुर, वहां जाके लोगों का हाल अहवाल नहीं पूछा। कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जैसी हरकतें उन्होंने की। यानी पाकिस्तान में भी यही होता है कि जब पॉलिटिशियन जीत जाता है, वोट ले लेता है और जीत के असेंबली में पहुंच जाता है, उसके बाद उन्हीं लोगों को नहीं पहचानता जिन्होंने उसे वोट डाले होते हैं। तो जी सनी देओल जी के बारे में भी यही कहा गया कि जी उन्होंने जाके लोगों से कुछ पूछगछ नहीं की, अपने कामों में बिजी रहे, फिर गदर 2 बना डाली उन्होंने। और जिसके बाद उनको अब हुआ ये है कि जाहिर है कि पब्लिक ने शिकायत की होगी मोदी जी से, बीजेपी से, कि जी ये आपने बड़ा गलत किया कि इनको टिकट दे दिया, इसलिए कि इन्होंने तो हमारा हाल अहवाल ही कोई नहीं पूछा, हमारे लिए कोई काम ही नहीं किया। क्योंकि भारत में तो इस तरह के पॉलिटिशियन नहीं चलते कि जो पब्लिक के लिए जाएं तो सही, वोट तो ले लेकिन काम ना करें। ज्यादातर ऐसा नहीं होता, हो सकता है कहीं कुछ होता भी हो, और हर जगह एक जैसे लोग नहीं होते। लेकिन बहरहाल सनी देओल जी जो है उनके लिए कहा गया कि जी जो मैंने न्यूज पढ़ी उसमें यही बताया है कि जी किसी एक्टर के बजाय किसी पॉलिटिशियन को सीट दी जाए ताकि वो पब्लिक के लिए काम भी कर सके। तो बहरहाल बहुत से एक्टर जो हैं वो
इंडिया की पार्लियामेंट में मौजूद हैं और वो काम भी कर रहे हैं और पब्लिकली भी काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि जी सिर्फ एक्टर होने की बेस पे उनको टिकट नहीं दिया गया, मेरे ख्याल है ऐसा सही नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि वो जो कहते हैं ना कर्मा, जिस पे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखती हूँ कर्मा पे, तो बिल्कुल जी ये कर्मा ही मुझे लग रहा है कि सनी देओल जी ने, क्योंकि हमारा हैंडपंप वापस नहीं किया, इस वजह से इस बार उनको टिकट नहीं मिला। अगर हैंडपंप दे दिया होता तो यकीनन बहुत से पाकिस्तानियों की दुआएँ लगती और इनको टिकट मिल जाता। साथ-साथ ये भी बताती चलूँ कि जी हामिद मीर साहब जो हमारे यहाँ बहुत बड़े जर्नलिस्ट माने जाते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते खैर, लेकिन ये कि बहरहाल हामिद मीर साहब का एक नाम है, हामिद मीर साहब बहुत टाइम से जर्नलिज्म में हैं और काम कर रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि जी सनी देओल के सनी देओल जी की इस न्यूज़ के साथ कि उनको टिकट नहीं दे रही है बीजेपी, उन्होंने जो ट्वीट लगाई है उसमें उन्होंने ये कहा कि जी जो एंटी पाकिस्तान मूवीज में काम किया करते हैं सनी देओल जी, उनको टिकट नहीं मिला। मतलब एंटी पाकिस्तान मूवीज का क्या मतलब है? जी, तो एंटी पाकिस्तान मूवीज़ से क्या मतलब है हामिद मीर साहब का, ये तो हमें समझ नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है अगर वो गदर की बात कर रहे हैं, गदर 2 की बात कर रहे हैं या बॉर्डर फ़िल्म की बात कर रहे हैं, तो वो मेरे ख़्याल है कि वो हिस्ट्री के ऊपर मूवीज़ बनी हुई थी और हिस्ट्री जैसी होती है, मूवी में वैसा ही दिखाया जाता है। अब अगर हामिद मीर साहब ये समझ रहे हो कि गदर 2 बनाई गई या गदर बनेगी या कोई इस किस्म की मूवीज़ बनेगी जो 1947 को दिखाए या 1947 से पहले और बाद में या 1947 में जो जिस तरह से पार्टीशन हुई उसको दिखाया जाएगा, तो वहाँ पर ये दिखाएँगे कि जी लोग बड़े खुश हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है कि पार्टीशन हो रही है, हमारा कंट्री, यानी अगर कोई इंडियन ये सोचे कि हमारी कंट्री टूट रही है जी, बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर इस तरह से कोई मूवी बनाई बनाई जाएगी तो हामिद बिन साहब शायद गलती पर हैं। यकीनन उस वक़्त लोगों को बहुत बुरा लगा होगा और अभी तक बुरा लगता है कि जिस किसी का भी आप कंट्री तोड़ देंगे तो उनको अच्छा तो नहीं लगेगा, चाहे उसका जो भी रीज़न हो। बहरहाल मैं नहीं समझती कि सनी देओल जी जो हैं वो कोई एंटी पाकिस्तान मूवीज़ में काम करते हैं और इस तरह की जो बातें जो हामिद मीर साहब ने कही हैं मुझे तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों के पास अब मीडिया को लेकर, अब मीडिया की बराबरी करना तो नामुमकिन है, और किस तरह से आए दिन यह भारत के जिस तरह का दोस्तों भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में पाकिस्तानी आए दिन चर्चा करते ही रहते हैं। तो दोस्तों यह पाकिस्तानियों के हालात आए दिन अब और भी नाजुक होते हुए जा रहे हैं, और दोस्तों जिस तरह पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी वह भी फ्लाइट से अरब देशों में जाते हैं और वहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं, और उसके बाद दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानियों के हालात अब खतरनाक होते हुए जा रहे हैं, उसके बाद अब पाकिस्तानियों के पाकिस्तान से भागने वालों की काफ़ी तेज़ी भी आई है। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कब तक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।